सभी 23 पार्षद है कांग्रेस। पहले वहाँ जाती है सबसे की जनता जिंदाबाद 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 भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद 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 अरे भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद 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 हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम जनता का हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम जनता का हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। भ्रष्ट की ओर मुर्दाबाद 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 भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद 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 ईओ चेयरमैन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। क्या समस्या है आप लोगों की? हमारी समस्या ये है कि नैनवा नगर परिषद में नैनवा में कांग्रेस का बोर्ड बैठा हुआ है, पर पार्षदों की कोई वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। यो मनमानी करता है, जो सुरेंद्र मीणा है धमकी देता है, तुम तो कीड़ों मकोड़ों के बराबर हो, मच्छर के बराबर हो। और मैं तो जहाजपुर से ये करके आया हूँ, वो करके आया हूँ, ज़्यादा बोलोगे तो तुम्हारे पति के ऊपर धारा 3 लगा दूंगा। तो हम यही सब समस्या लेकर के कलेक्टर साहब के पास आए हुए हैं कि हम क्या करें। बोर्ड किसका है वहाँ पे? कांग्रेस का ही बोर्ड है। आप कौन से पार्टी? कांग्रेस के पार्षद? हाँ, कांग्रेस की पार्षद। कांग्रेस का बोर्ड होते से आप कांग्रेस के पार्षद की सुनवाई नहीं हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है सर। वहाँ तो यूँ मान आप कांग्रेस की बोर्ड तो है, लेकिन कोई मतलब वाली बात नहीं है। एक तो अनपढ़ बैठ गई प्रेम बाई, जो किसी से मतलब ही नहीं रखती है। आज जो यू आता है वो मनमर्जी अकॉर्डिंग काम करता है। अभी 200 करोड़ का बजट पास कर दिया उन्होंने, जबकि आप स्वीकृति से 25 लाख तक का टेंडर पास कर सकते हो। आप बोलने पे कहता है मैं तो करूँगा, क्या कर सकते हो? धारा 3 लगा दूंगा तुम्हारे पतियों के ऊपर। आपके बात नहीं होती अभी। तो आपको भी बात उनको बताना चाहिए, नहीं बताना वो चाहिए? आप मीडिया के थ्रू वो नहीं देख रहे हैं क्या हो रहा है हमारे नगर पालिका नैनवा? नहीं, जो अभी वहाँ पे उन्होंने बूंदी जिले के 2 दिन के प्रवास पे थे चांदना जी, हाँ, थे। एक दिन नैनवा में रहे, तो आप लोगों ने वहाँ पे ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? मुद्दा जो सक्षम है जो तो उठाते हैं, कुछ पार्षद मुँह चोर हैं। आज आप यहाँ पे इतने सारे पार्षद आए हो, जिसमें बीजेपी कांग्रेस सभी आए हो, तो ये मुद्दा वहाँ उठाना चाहिए ना आपको? मुद्दा वहाँ भी उठा रहे हैं। नहीं, उस टाइम पे उठाना चाहिए ना, 2 दिन पहले, 3 आश्वासन दिन दे पहले। देते हैं भाई, ठीक है आश्वासन दे देते हैं। अधिकारी और हमारे चेयरमैन के खिलाफ है, हम मंत्री जी के कोई खिलाफ मंत्री नहीं जी से है। हमें कोई शिकायत नहीं उनसे है। हमें कोई यहाँ शिकायत पे नहीं क्या है। है, अगर मंत्री जी अधिसा- हमें कोई अलग से मिले तो हम उनसे मिलेंगे और उनसे बात भी करेंगे और उनको बताएंगे भी सही कि हमारे साथ नगर पालिका मेन में तो क्या हो रहा है। जो अधिकारी हमारी कोई आता सहमति, है, हमारी कोई अधिशासी पूछताछ- अधिकारी, वो बहुत दबंग है और कहता है मैं तुमको यहाँ जीने नहीं दूंगा, मच्छर की तरह मारूंगा तुमको। क्या नाम है अधिशासी? सुरेंद्र मीणा बार धमकियाँ देता है। कितने साल से वहाँ पे हैं? अभी आया हो गया महीना 15 दिन के समथिंग हो गया। 2-2.5 महीना हो गया उसका है। और अधिशासी अधिकारी आए हैं, ये मतलब भ्रष्टाचार तो कर ही रहे हैं। और बाकी अगर हम उनका कुछ मतलब बोलते हैं ना उनको, भाई हमारी बोर्ड मीटिंग लो, साल भर से कोई बोर्ड मीटिंग नहीं की है इस कार्यकाल में उन्होंने हमारी, और हमने बोला उनसे तो उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया है कि आपके साइन आपके पति करते हैं, जो बिल्कुल बेबुनियाद है। और हम अगर उनको कुछ बोलते हैं हमारे तो उनसे पति अगर बोलते हैं कि साइन हम करते तुम्हारे हैं पति के तो ऊपर आप धारा किस 3 बेस पे लगा बैठे देंगे। हुए हो यहाँ पे? नहीं, जो आपके पति किस पर साइन करते ये हैं? गलत है। ये बिल्कुल बेबुनियाद है, वो हमारे ऊपर
पर ब्लेम लगा के और मतलब अपने भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं सरासर। पूरी दबंगई से नगर पालिका को अपने हाथ में ले वो रखा है हमारे पर ब्लेम इसलिए लगाना चाह रहे हैं कि भाई उनका भ्रष्टाचार छुप जाए, सारा कार्रवाई और घर से बैठ के करता है। हम चुपचाप बैठ जाएं। मतलब हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो बोलते हैं कि आप चुप रहो। और तो और आज के ब्लेम न्यूज में लगाते आपने हैं। देखा न्यूज पेपर में दिया हुआ है, उसने ये दिया है मैसेज कि ये तो अपने स्वार्थ के लिए ये सब कर रहे। हम ये चाहते हैं कि उसको सस्पेंड किया जाए। कलेक्टर साहब से यही हमारा हम आग्रह है जनता कि के उसको लिए- सस्पेंड करो और एकदम बहिष्कार करो उसकी नौकरी से कि उसने दिया क्या, हमारा लालच क्या है, हमारा स्वार्थ क्या है, वो अगर बताएगा नेनवा की हमको। जनता के लिए जनहित के कार्यों को अगर वो अपना हमारा पार्षदों का निजी स्वार्थ समझते हैं तो ये हमारा निजी स्वार्थ नहीं है। हम जनता की भलाई के लिए सोच रहे हैं, हम नेनवा के विकास के आगे लिए सोच जनता रहे भी हैं। तो हमको चुन के जिसमें भेजी हमारे हुई है। अधिकारी हमारा साथ नहीं दे रहे हैं और हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन ये अधिकारी छुप के सब बैठे हुए हैं। बैठे हुए हैं। हम 2 दिन से नेनवा में धरना प्रदर्शन ये देकर सारे नगर मिले पालिका हुए में भी हैं, बैठे हुए चेयरमैन है, वाइस लेकिन चेयरमैन है कोई हमसे और आकर नगर पालिका में बात नहीं कर रहा है। हमारी जांच की जाए। हमसे वो आकर नगर पालिका में हम 2 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं तो वो आकर हमसे मिल भी नहीं रहे हैं, हमसे बात भी नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अगर वो सच्चे हैं तो हमसे आकर मिले, हमसे रूबरू आपके ऊपर हो। किस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं? हमारे ऊपर ये आरोप लगाया है कि हमने 3 दिन से लगभग लगातार है ना नगर पालिका के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं इनका स्वार्थ है। कि ये अपने निजी स्वार्थ के लिए यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। भाई ये जो टेंडर निकाल रहे और हैं तो हम बोल रहे हैं भाई ये टेंडर हमारे सामने निकालो, हमारी बोर्ड की बैठक लो, उसमें हम जो सहमति देंगे उसके आधार पर आप ये टेंडर जारी करो। तो वो अपने मन मर्जी का काम चला रहे हैं, इसलिए हम धरने पर बैठे हैं। उन्होंने एक और ब्लेम लगाया सारे पार्षदों के वहाँ ऊपर। आकर मिल नहीं रहे हैं और मतलब सोशल मीडिया के जरिए ये आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर कि ये जो जितने भी साइन वगैरह करते हैं नोटिसों पे, इन पे सब पे इनके हस्बैंड के साइन चलते हैं। हमारे पतियों पर ये आरोप लगा रहे हैं और अगर तुम तो चुप और ये नहीं कह रहे हैं बैठोगी कि सबने तो धरना अतिक्रमण नहीं करा है, सारे लगाएंगे। और पार्षदों ने सभी अतिक्रमण। पार्षदों ने क्या अतिक्रमण करा हुआ है नगर अब पालिका हम ये में, कलेक्टर यहाँ साहब से नेनवा चाहते में। हैं कि पूरी जांच पड़ताल जांच हो की जाए। कि हम- भाई कौन सा पार्षद लिया हुआ आज है, ये अतिक्रमण समस्या किया हुआ लेकर है। हम अगर सभी- नहीं किया हो तो कार्रवाई होना चाहिए ईओ के पक्ष खिलाफ। विपक्ष के सभी बीजेपी कांग्रेस के पास सभी पार्षद मिलकर कलेक्टर साहब से मिलने आए बूंदी में कि अभी हमारी कितने समस्या- पार्षद आए आप दोनों पार्टी के मिला हम के? 21 पार्षद आए, और बोर्ड कितने पार्षद हुआ है टोटल वहाँ पर? 25 पार्षद हो गए। जिसमें से 21 यहाँ पे आए। 21 यहाँ पर है, उसमें एक चेयरमैन वाइस चेयरमैन भी है और बाकी बिकाऊ पार्षद भी है 1-2 जो वहाँ पर जो वहाँ नेनवा में पर रुके, आप जो लोगों का बिके। ये कहना है इसका मतलब बोर्ड भंग किया जाए वहाँ का? जी बोर्ड भंग किया जाए। किया जाए। जब 21 पार्षदों का बहुमत है तो बोर्ड भंग किया जाए। जी बोर्ड भंग किया जाए। तो कलेक्टर साहब से आपकी पहली मांग यही रहेगी? जी हमारी पहली मांग यही रहेगी कि वहाँ का बोर्ड भंग किया जाए, अधिशासी अधिकारी को सस्पेंड किया जाए। रजनीश शर्मा पार्षद भारतीय जनता पार्टी। जो भी ईओ साहब ने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, हम 2 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं कि सब पार्षद अतिक्रमणी हैं। हमने पहले भी मंत्री महोदय नेनवा में जो आए हैं उनको अवगत कराया है कि भाई यहाँ नेनवा में 300 क्वार्टर बन चुकी है। सभी पार्षदों ने लिख के दे रखा है कि इन सभी क्वार्टरों को तोड़ाया जाए। उसके बावजूद हमने ईओ को लिख के दे रखा है, वाइस चेयरमैन को लिख के दे रखा है, लेकिन उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और वो कहते हैं कि कोई दमंग व्यक्ति के हिसाब से हम वापस ये दस्ता वापस आ जाता है। हम कहते हैं ईओ साहब से वो दमंग व्यक्ति का नाम बताया जाए, उस पार्षद का नाम बताया जाए, भाई कौन सा अतिक्रमणी है। अगर अतिक्रमणी नहीं है तो स्वयं को इस्तीफा दे देना चाहिए। इतना बड़ा अगर हमारे ऊपर तोहमत लगा रहा है तो सबसे बड़ा चोर तो वो स्वयं ही है जो यहाँ पे पूरी नेनवा में उसने चारों तरफ अतिक्रमण करवा रखे हैं। पूरी नगर पालिका में अनियमितता है। 2 करोड़ लाख रुपए के टेंडर निकाले हैं, जो जिस तारीख को निकाले उसी तारीख को वो जारी किया है। वो टेंडर जारी कर दिया और सामान भी नहीं है, पैसे उठ गए। और अभी 2 करोड़ 70 लाख रुपए का टेंडर अभी जारी किया है। और उसको खाली छोड़ रखा है। क्या इस बात का आपके पास पुख्ता सबूत है? पुख्ता सबूत है हमारे पास। एक डिस्पैच रजिस्टर की हमारे पास फोटो कॉपी भी है। उसने जो डिस्पैच रजिस्टर है उसमें 300 के करीब वो लाइन खाली कर रखी है। भाई हम किस टाइम पे ऑनलाइन टेंडर करें, अगर ठेकेदारों को पता चल जाता है तो वो टेंडर को निरस्त कर देते हैं। अरे उनको पता नहीं चलता है तो उसमें डिस्पैच रजिस्टर भी वो तारीख चढ़वा कर और फिर फ्री कर देते हैं। भाई इनको किसी ठेकेदारों को पार्षदों को पता नहीं चला तो टेंडर जारी हो जाते हैं। अगर उनको पता चल जाता है तो टेंडरों को निरस्त कर देता है। और ठेकेदार जो बेचारे जिनको पता चलता है जो टेंडर डालते हैं वो 20-20, 25-25 हज़ार के नीचे आ जाते हैं और उन टेंडरों को फिर बिना कहीं निरस्त कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी नेनवा ईओ साहब कानून की बात करते हैं कि भाई 25 लाख रुपए का टेंडर कराने के लिए हमको किसी से नहीं पूछना पड़ता है। जब नेम की बात करते हैं तो नेम ये भी है हर माह बोर्ड की मीटिंग होना चाहिए। बोर्ड की मीटिंग एक बार भी नहीं बुलाई है। जनप्रतिनिधि अपनी समस्याओं को बोर्ड की मीटिंग में रखेगा जब भी समाधान होगा।
जब बोर्ड की मीटिंग नहीं बुलाई जाएगी तो जनता की समस्या कैसे वहाँ पहुँचेगी और जनता का समाधान होगा। ईओ साहब द्वारा यह आरोप लगाया गया है भाई सभी पार्षद अतिक्रमी हैं और मौका आएगा जब इनकी मैं सबकी पोल खोलूँगा। तो हमारा यही कहना है ईओ साहब से, भाई आप जल्दी जल्दी अतिक्रमण हटाओ, पोल खोलो और जो भी भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार को आप उजागर करो, क्योंकि जैसी बू आ रही है ईओ साहब नगर पालिका में तो आते नहीं हैं और अपने घर पे बैठे बैठे ही कार्य करते हैं। कोई भी मिलने जाता है तो उनके 2 बॉडी कार्ड रहते हैं, वो फाइल लेते हैं, अंदर साइन करा के वो देते हैं। किसी को मिलने नहीं देते, पार्षद को भी नहीं मिलने देते, जनता को तो मिलने का काम ही नहीं है। जिला कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन देने आए थे और वो भी सारे सबूतों के साथ उन्होंने बिना बोर्ड की मीटिंग में प्रस्ताव लिए, उन्हें किसी तरीके उन्हें किसी तरह का कोई पावर नहीं है 25 लाख से ज़्यादा के टेंडर निकालने का। परंतु उन्होंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार, एक बार उन्होंने 68 लाख रुपए के टेंडर निकाले, दूसरी बार उन्होंने 1.25 करोड़ रुपए के टेंडर निकाले, तीसरी बार उन्होंने अभी 3 से 4 दिन पहले 2 करोड़ 70 लाख रुपए के वित्तीय अनियमितताओं को दिखाते हुए टेंडर निकाले। किसकी सर पर ये पूरा खेल चल रहा है? ये ईओ साहब खुद नैनवा नगर पालिका में अपना सिक्का जमाते हैं। वो कहते हैं मुझे किसी, उनका अखबार में भी आया है कि वो कहते हैं मुझे किसी पार्षद की ज़रूरत नहीं है, चेयरमैन और ईओ नैनवा नगर पालिका में अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। किसी का दबाव तो होगा ना? बिल्कुल किसी का दबाव नहीं है। हो सकता है ये मंत्री जी को बदनाम करने की भी साजिश हो, क्योंकि हमने उनके प्रतिनिधि से बात की तो उन्हें भी इन टेंडरों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमारा एक प्रतिनिधि मंडल पे हम मिलकर आए थे मंत्री जी से, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि बिना पार्षदों की सहमति के कोई टेंडर नहीं लिए जाएंगे, परंतु फिर भी उन्होंने टेंडर लिए। तो अब क्या मांगे? आनंद सेल्स जो लाए हैं बूंदी में सभी प्रकार की साइकिल व इलेक्ट्रिक ई-बाइक साइकिलें जो चले पैडल व बैटरी से, वो भी 7 पैसे पर किलोमीटर व लो मेंटेनेंस और प्रदूषण रहित। आनंद सेल्स कुड़ोस स्कूल के पास, नैनवा रोड, बूंदी। दर्शन न्यूज जो है आपका अपना